अब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, तो मेरे कुछ काम आती है, वो आप लोगों को बता दूंगा मैं। ठीक है, पहला। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है, मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गई होगी क्या होती है। हम्म। समझ आ गई है दोनों को। हाँ, आ हाँ गई है। जी। वो थर्ड यार, पर्सन में एक और बात ही देखो। में आना है, क्लास में नहीं हम आना। ना किसी भी मुझे हम्म। हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी सीवी सीवी या पोर्टफोलियो, या फिर हम लोग इसके अलावा और भी वो जो हमारा मांग रहे होते हैं, जी। है ना, फॉर्म वो होता है। जमा करा देते हैं। जी। फिर हम हाँ ठीक है, एक पे जमा कराए, दो पे जमा कराए, उसके बाद हम जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह ओपन करते हैं वहां पे हमारी रिज्यूम शो हो रही होती है। ऐसा क्यों है? रिज्यूम आपकी आपको किसने का शो हो रही होती है? हम्म। किसने कहा आपको किसी और वेबसाइट पे आपकी रिज्यूम शो हो रही होती है? हो रही होती है। मैंने मैंने ना यहाँ पे लिंक्डइन पे ऐसे किया है, एक दो जगह पे मैंने अपनी रिज्यूम सेंड की है। तो हम्म। जब दूसरी ओपन करती थी ना, वहां पे वहां पे शो हो रही होती थी मेरी रिज्यूम, कि आपकी रिज्यूम ऐड है, आप सेव करना चाहती हैं तो बताएं। ऐसा ऑप्शन होता था। वो मेरे ख्याल में इंडीड में जो जॉब्स समझ आई होती ये है बात? ना, मल्टीपल जॉब्स के आपको हम्म। नोटिफिकेशन आते हैं, जब आप हर बार अपनी जॉब किसी जॉब को ओपन करते हैं, वहाँ पे अप्लाई करने के लिए करते हैं, तो आपकी रिज्यूम वहाँ पे शो होती है आपको, ऐसे। हाँ हाँ, ये बात पूछ रही थी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आप इंडीड में ही रहते हुए हम्म। जो जॉब्स आती हैं उन पे आप अप्लाई करने के लिए जब क्लिक करते हो, तो रिज्यूम वेबसाइट ने बताते खुद आपने जिस पे अपनी सीवी रखी हुई है, तो वो हर अप्लाई के लिए आपको अपनी सीवी शो करवा देती है। क्योंकि अच्छा, आपने ठीक है। अपनी सीवी जो है वो उसी वेबसाइट पे रखी हुई है, उनके डाटाबेस में आपकी सीवी है। तो उनके डाटाबेस में उनकी वेबसाइट पे रहते हम्म। हुए जब आप किसी और वैकेंसी पे उसी वेबसाइट में वो वैकेंसी शो हो रही है ना, ठीक है। तो वो जब उसी जगह पे आपकी वैकेंसी हम्म। शो हो रही होती है, जब आप वहाँ पे अप्लाई करते हो, आपका डाटा तो सेव है उसमें, खुद को खुद आ जाना है। दूसरा पॉइंट ऑटो फिल का होता है। जो गूगल फॉर्म हम जो भी फिल करते हैं उनमें फिर ऑटो सेव का ऑप्शन होता है, हमारा जो भी डाटा होता है वो में मोस्टली सेव होता है, एड्रेस हो, ईमेल हो, पासवर्ड, जो भी हो इस तरह का, ठीक है ना। हम्म। तो हम्म। ये ऑटो फिल हो जाते हैं। अच्छा, अब इसके साथ तीसरा पेज आता है टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है। हम्म। टर्म्स एंड हम्म। कंडीशन से आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको इसका मीनिंग क्या लगता है? कंडीशंस होती हैं, मतलब किसी भी वेबसाइट के ऊपर कि आपने ये चीजें, रूल्स वगैरह, आपने ये चीजें फिल करनी है, इसके अलावा हम्म। कुछ नहीं करना। हम्म। मतलब जैसे वो एक फॉर्म होता है, एक फॉर्म के अंदर इतने ही डिजिट ऐड करने हैं, ये चीजें होंगी। ये हम्म। कंडीशंस होती हैं, ये रूल्स होते हैं उनके, कि आपने इस तरह ही होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस का मतलब होता है अब कुछ अपना बता दो। कानून होते हैं, कुछ लॉज होते हैं इस वेबसाइट के। ठीक है, आप शॉपिंग करने गए हो, आप कहते हो हम्म। मुझे 2 महीने बाद ये प्रोडक्ट रिटर्न कर दें। वो आपको क्या कहते हैं कि नहीं, हमारी तो ये हम्म। पॉलिसी नहीं है। ये ठीक है, ऐसे होते हैं ना। ठीक है। वो कहते हैं हमारी टर्म्स एंड कंडीशन आप रीड करें तो वहाँ पे हाँ जी। आपको, या उनका दूसरा नाम होता है रिफंड पॉलिसी। ई कॉमर्स स्टोर्स का रिफंड पॉलिसी होता है। रिफंड पॉलिसी हमारी आप रीड करें तो उसमें तो हमने ये 3 दिन का लिखा हुआ है, वो भी चीज़ को डैमेज ना हो कोई। ठीक है ना। तो ये इन हाँ पेजेस जी। का मकसद होता है ताकि हम एक ऑथोराइज पर्सन लगे, ये ना वो गूगल या जो भी सर्च इंजन है हमें देखे हमारी वेबसाइट को, वो उसे फारिग समझे और उसके बाद वो कहे कि आपकी वेबसाइट जो है इंफॉर्मेशन स्टील करती है या इलीगल एक्टिविटी के लिए इंफॉर्मेशन यूज करती है, क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट पे कोई लॉ डिक्लेयर नहीं किए हुए, तो लिहाजा आपकी वेबसाइट जो है वो हम यहाँ से हटा रहे हैं, हम सर्च इंजन से हटा रहे हैं, डेटाबेस से हटा रहे हैं। तो कुछ ये भी इश्यूज होते हैं, किसी चीज़ पे आप जब जाते हो कहीं पे किसी जगह पे, तो आपको वहाँ के कानून भी फॉलो करने होते हैं। ठीक है। अब बात आ गई, अगर हम बात करें गूगल एडसेंस की, तो जिन पेजेस का मैंने आपको कहा था बनाने के लिए, ये वो पेजेस हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको अप्रूवल ही नहीं मिलता। ठीक है। इसमें अच्छा, प्लस में आपको ठीक है। ये वेबसाइट तीनों का पेज जरूरी होते हैं? और भी होते हैं। कुछ इनके एसईओ होती है, कुछ हमें
टाइटल अच्छा। की जो डिस्क्रिप्शन टाइटल होता है, जो टाइटल की लेंथ होती है, कितने वर्ड्स की होनी चाहिए, कितने हमें लेटर्स की होनी चाहिए, वो देखनी होती है। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन होती है, मेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल इनकी हमारे पास पेजेस की होती है, पेजेस के साथ पोस्ट की होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन हमें वो हमें गूगल अलाउ करता है कि भैया आपने ज़्यादा से ज़्यादा इतने लेटर की रखनी है, कम से कम इतने लेटर्स की रखनी है। हमें वो फॉलो करनी होती है। हमें कॉपीराइट के लॉज फॉलो करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो फॉलो करनी होती है, मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, तो अब आप लोगों हाँ से जी। जो है ये 3 पेजेस नहीं बने ऐसे। अब आप हम्म। बताना, अपनी स्क्रीन हम्म। ऑफ करें, मैं स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ। अच्छा। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ जी। ठीक है। अच्छा जी, अब हम एज्यूम करते हैं, बल्कि मेरे पास एक और वेबसाइट है। हम इस वेबसाइट पे आते हैं, और इस वेबसाइट पे आने के बाद हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास इस वेबसाइट पे हमने काम करना है। और इस वेबसाइट के पेजेस हमने बनाने हैं कुकी पॉलिसी के। ठीक है। उसके बाद हम लेट्स सपोज लिख देते हैं। हम्म। ठीक है। कुकी पॉलिसी जनरेटर हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने किसी भी जगह पे कुकी पॉलिसी जनरेटर लिखा है, उसमें अपने इंफॉर्मेशन दी है वेबसाइट की, ठीक है, और आपने वहाँ से कॉपी की अपने वेबसाइट पे आके हम्म। पेस्ट कर दिया आपने। नो, इट्स नॉट इनफ। आपने उसका कॉपीराइट खत्म करना होता है। कॉपीराइट का मतलब यही होता है, अगर हम यूट्यूब की बात करें तो आपने किसी और चैनल से कंटेंट उठाया होगा, ये कंटेंट किसी और चैनल पे एक्टिव है, तो ये आपने उठाया। वेबसाइट का ये होता है कि आपने जो वो कंटेंट उठाया हुआ है, साफ ज़ाहिर जिसने जनरेट करके दिए, ये खुद भी तो एक वेबसाइट है। वेबसाइट है ना। आप किसी वेबसाइट पे हाँ जाके जी। बना रहे हो ना ये जो भी पॉलिसी बना रहे हो। हाँ जी। ठीक कह रहा हूँ ना, ये वेबसाइट है ना, कुकी पॉलिसी जनरेटर .com। ऐसे है ना। हाँ जी। तो इसमें कंफ्यूजन वाली क्या बात है? हम्म। नहीं, कंफ्यूज नहीं हो रहे। नहीं हो रहे। अच्छा, ये देखें, जो जो चीज़ें मैं सेलेक्ट करता आता, अब हमें ये ईमेल का कहते हैं। लेट्स सपोज हम जो है वक्तन ईमेल लॉग आउट है, लेकिन हम वक्तन जो है ईमेल यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, हमें मज़ीद ये हमसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि इनको इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं। ये हमारी वेबसाइट का नेम है। हम्म। ठीक है। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है। हाँ जी। पाकिस्तान, पाकिस्तान से है। पंजाब। स्टेट हमारा पंजाब है। ठीक है। हाँ और ये जी। अगेन जो है हमें ईमेल मांग रहे हैं ना, तो हम्म। हमारी ईमेल आ गई। ठीक है। अब मैंने हम्म। कह दिया भाई ये हमारी कुकी पॉलिसी जनरेट कुकी करो, जनरेट ये कर। हमारी कुकी पॉलिसी जनरेट हो गई है। ये ठीक है। वाली, हाँ। हाँ ठीक है। जी, कुकी पॉलिसी पर, कुकी ये वाली। पॉलिसी पर क्या नाम है हमारी भेज दो। वेबसाइट का? ये हमारी वेबसाइट का नाम तो ये महक। राइट। ठीक है, ऐसे है ना। हाँ। नो सॉरी, हाँ जी। राइट्स नहीं है, नरेटिव है। और नैरेटिव। नैरेटिव इसमें से। ये है ना। नैरेटिव। नैरेटिव। हाँ ठीक है। जी। तो ये हमारी कुकी पॉलिसी जनरेट होगी, अगर हम इसको चाहें तो। कॉपीराइट को कैसे खत्म करेंगे? मैं बताता हूँ, इसको अगर हम चाहें तो हम इसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है हमारे पास ये इसमें इन्होंने कोड की सूरत में भी हमें दिया होगा। ये उन्होंने कहा हम आपको लिंक भेज देते हैं, हम उन्होंने लिंक का भी ऑप्शन दिया होगा, हम कहीं पे भी इसको ओपन करके वो कर सकते हैं।
लेकिन हम क्या करते हैं कि सही है। हम यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी। कॉपी कर लिया हमने, ठीक है। कॉपी करके अब हम्म। देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास ना प्लेजरिज्म चेक करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, अगर हम पेड कुछ नहीं कर सकते मैं आपको बताता हूँ। आप इस टाइम एआई की दुनिया में रहते हो जहाँ पर कुछ भी मुमकिन है, ठीक है। तो ये मैंने हम्म। कंटेंट अपलोड किया, हम्म। कितने वर्ड हैं टोटल? 635। इसने फ्री में कितने छह अलाउ सौ किए हुए पैंतीस हैं? 1000, ठीक है। तो 1000। मैं क्या करता हूँ कि हाँ मैं जी। इनकी वेबसाइट पे, ये अच्छी वेबसाइट है, मैं इनकी वेबसाइट पे जाके प्लेजरिज्म चेक, ग्रामर चेक, ग्रामर भी चेक कर लेता हूँ, प्लेजरिज्म भी, ठीक है। ये ठीक है, ग्रामरली मुझे कह दोनों पे रहा है। क्लिक कर दिया है। नहीं, वो मैंने एक को न्यू टैब में ओपन किया है ना, वो ग्रामरली ओपन हुई है। फिर ये हमारे पास अच्छा प्रीमियम अच्छा, है, ठीक है। तो इसको हम अभी लेक्चर में नहीं करेंगे यूज़। तो ये हमारी जो है प्लेजरिज्म चेक हो रही है, आपको बैक में नजर भी आ रहा होगा, 11 प्लेजरिज्म है, बाकी की नहीं है सारी। अभी तो ये स्कैनिंग हो रही है इसकी, ठीक है। वेटिंग एंड होने वाली है, आप ना, मैं लिंक आपको सेंड करता हूँ, फिर आप आ जाइएगा। हाँ जी, ठीक है। ये सारी स्कैन हो रही है, ठीक है। फिर जब तक हमारी मीटिंग स्टार्ट होती है ये भी स्कैन हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है। हो गई। नहीं, हो गई। 60%।